हेलो गाइस, आरकेएस एप्टीट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक चल रहा है ना भाई? मस्त हो ना? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? अरे भाई नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होगा परसेंट का चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना? तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं उसको लेकर आया हूँ आज। चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी फटाफट, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूँ भाई, लाइक भी कर ठोको, समझे? सब्सक्राइब करो। अब इतना देखना क्या है, डरना क्या है, हैं? सोचना क्या है इसमें? फटाफट लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अरे इतना अच्छा वीडियो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट वगैरह करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइड्स वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच शब्द में स्थान पर, पीएच शब्द के स्थान यहाँ होता, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। पीएच शब्द के स्थान पर एफ लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और ये पेपर का आया हुआ है भाई, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि क्वेश्चन बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन देख के कई लोग छोड़ के आ गया था परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए भाई इसको शुरू करते हैं। ठीक से देखिए, पहला बात यहां फोटोग्राफ लिखा है, फोटोग्राफ शब्द में पीएच शब्द के स्थान पे क्या लिख दो बोलता है? एफ लिख दो बोल रहा है भाई। फोटोग्राफ शब्द के बदले में क्या लिख दो? थोड़ा चश्मा वगैरह पहन ले भाई, दिख नहीं रहा, ठीक है। माफ कीजिए, जल्दी से पहनने दीजिए। चलिए ठीक है, हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा गलती, क्या? ठीक है। तो फोटोग्राफ शब्द में पीएच शब्द के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अरे भैया आप देख लीजिए, सबसे पहले फोटोग्राफ शब्द में है कितना, लेटर कितना है ये तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना लेटर है कितना? 10 लेटर है। लेकिन करने क्या बोला है? करने ये बोला है कि पीएच शब्द के स्थान पर एफ लगा दो। इस जगह पे अब एफ लगाओगे तो होगा क्या बताइए? अरे भाई 2 शब्द गायब हो रहा है ना, तो मान लीजिए 10 है और 10 में हमें क्या करना है? 2 शब्द गायब कर देना है। 10 है उसमें से 2 घट गया, कितना बचा? अब बचा होगा रिमेनिंग कितना? 8। गिन के देख लो, एफ से गिनती करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। पीएच यहाँ भी है तो इसलिए यहाँ भी एफ होगा, 2 जगह एफ होगा, 8 शब्द हो गया, ठीक है। 2 जगह हो गया। देखिए यहाँ भी पीएच है, यहाँ भी पीएच है, दोनों पीएच के जगह पे एफ लगाने के लिए बताया है हमें, तो मैंने दोनों जगह लगा दिया। अब देखिए भाई क्वेश्चन कितना क्या हो गया? पहले तो 10 लेटर था ना, अब 2 लेटर यहाँ पर से गायब हो गया। तो कितना हो गया? रिमेनिंग कितना हुआ? अब बचा है 8 लेटर। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? अरे भैया कम कितना किया है हमने? तो कम किया है 2। कितने पे कम किया है? 10 पे कम किया है और इसका पूछा था परसेंट, ठीक है। चलिए काटा काटी सीखे हो, काट दे तो भाई कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। आया समझ में? अरे भैया आया समझ में? आता भी है कि नहीं समझ में? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ले ले। चलिए शुरू करते हैं। और 2 कहाँ गया? 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ले ले फटाक से। क्या बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? एक संख्या के 66 और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, ठीक है। आगे देखो, उस संख्या का 64% कितना होगा? अरे भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक संख्या का 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर कितना है? 275, ठीक है। सीधा सीधा बड़ा आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं। देखिए क्या करोगे? 66 और 44 इन दोनों को सबसे पहला तो माइनस कर लो, ठीक है। कितना आएगा? 22%। क्योंकि दोनों में देखिए एक संख्या यहां बोला, उसी संख्या का यूज हो रहा है, तो दोनों संख्या का इतना परसेंट के बीच का अंतर पूछा ना, अंतर मैंने कर दिया 22%। और इस 22% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 275 दिया है, ठीक है। 1% का वैल्यू निकालना चाहोगे तो बट्टे 22 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन क्या पूछा? उस संख्या का 64%। भाई 64% मतलब 275 बट्टे 22 गुने 64, ठीक है। अरे पहाड़ा याद है? पहाड़ा बड़ा याद है? चलो काट देते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 11 में कट गया, 2 32, 11 का पहाड़ा में कट जाएगा, 11 दूनी 11 5 55, कितना हो गया?
25 है और इधर 32 कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे हो गया, हाँ 800, कितना आ रहा है 800। तो ये हो गया 800 आंसर गाइज। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए ये 8A नंबर का। ठीक है, आया समझ में। करना क्या था, सीधा सीधा भाई ये दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि बीच का अंतर कितना है 275 है, और उसका पूछा किसका 64% का पहलू पूछा है। तो ऐसे कर लो भाई, ज्यादा कुछ लिखना मत, परीक्षा में जाओगे ना डायरेक्ट 275/22 गुने 64, ये डेटा लिख के काटा काटी कर देना, इतना झोल झाल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलो अगला ले लेते क्वेश्चन जल्दी से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है 3 नंबर में, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं भाई 73। कितना दिया है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक मतलब 73 बोल रहा है ना, लड़कों के 71 थे भाई। देखो लड़कों का कितना है 71 है, लड़कियों का प्राप्तांक कितना है 73 है, और पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक देखिए 71.8 है। ठीक है, अरे भैया समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 73, लड़कों का कितना है 71, और औसत प्राप्तांक पूरे कक्षा का यानी कि लड़का लड़की का मिला के कितना है 71.8 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उस कक्षा में बोलता है लड़कियां कितना परसेंट थी भाई। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीका है, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, एलिगेशन मेथड से करूंगा। ठीक है, इसमें ठीक मतलब एलिगेशन ठीक बैठता है इस मैथ को बनाने के लिए। समझ में आया, समझिए। हालांकि क्वेश्चन देखने में लग रहा है औसत का भी चैप्टर, हाँ ये औसत में भी ये गिना जा सकता है कि ये क्वेश्चन जो औसत में भी हो सकता है, लेकिन भैया औसत नहीं, ये फिलहाल तो परसेंट पूछा है ना, तो हम लोग इसको परसेंट में ही काउंट करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है पहले तो देख लो फटाक से। तो इसमें लिखेंगे एक साइड गर्ल्स एक साइड में बॉयज। ठीक है, अरे भाई गर्ल्स और बॉयज की बात है ना, गर्ल्स का जो प्राप्तांक है वो है 73, बॉयज का जो है वो है 71, और दोनों का मिला के कितना है भैया 71.8 है। आ रहा समझ में, अरे भाई आ रहा है कि नहीं समझ में। अब क्या करोगे, अब करना क्या है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं भाई, इसको माइनस कर दो, इस संख्या को माइनस करोगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, 73 और इसको माइनस कर देंगे तो 1.2 आएगा, हाँ या ना। अरे भाई जोड़ घटाओ गुना भाग पे थोड़ा तो अपना बुद्धि खटाओ, तेज उज हो जाओ, समझे, चाकू छुरी की तरह से चलो। हाँ तो इसको काटा छाटा कर ले, तो ये 8 और 12 दिखता नहीं, सीधा सीधा पॉइंट को हटाइए भैया, पॉइंट का हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ बहुत पॉइंट देख लिया हमने, काट दो, कितना में कटेगा 4 का पहाड़ा में 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हाँ भाई समझ में आया। रेशियो हमें मिल गया 2:3 किसका, गर्ल्स एंड बॉयज का। रेशियो निकल गया गर्ल्स एंड बॉयज का 2:3। भैया हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है लड़कियों का परसेंट बता दो भैया। तो लड़कियां कितना है, इधर से देखने से नहीं लगता 2 है इसका वैल्यू, तो 2 का पूछ रहा है यानी गर्ल्स का पूछ रहा है, तो 2/, हमें तो पूछा है ना परसेंट पूछा है, तो परसेंट जो है टोटल है ना दोनों का मिला के है ना, लड़का लड़की, तो लड़का लड़की दोनों को मिला के 5 हो जाएगा कि नहीं। 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, हाँ या ना। हाँ तो भाई काट दो, 5 का पहाड़ा सुने हो कभी, तो 5 भी से 100 होता है, कितना हो गया 40%। हाँ अरे काटा काटी नहीं करना, अगर पहला क्लास मैंने बता दिया था 2/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 40 का है कि नहीं। हाँ अरे गधो समझ में आता है। हाँ चलो ठीक है 40%, तो 40% कहाँ है, यहाँ है। हाँ आ रहा समझ में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ले ले फटाक से। चलिए गाइस ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अरे भैया अनुत्तीर्ण का मतलब समझे, फेल हो गया है। आपको फेल नहीं होना, आपको पास होना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, और 42% गणित में क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो रहे हो, कितना परसेंट अनुत्तीर्ण हुआ भैया, फेल कितना हुआ है 17% फेल हुआ है, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण, अब देखिए पूछ रहा है उत्तीर्ण का यानी कि जो पास हो गया ना उसका परसेंट पूछ लिया है भैया। क्वेश्चन देख लो, एक चीज आपको पता है, कभी सेट थ्योरी नाम का शब्द सुना है भाई, चैप्टर होता है भैया है समुच्चय वाला। चलो एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए फॉर्मूला क्या है, N A यूनियन B
इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा कभी फॉर्मूला सुनना देखा है? अगर देखा है तो बड़े मजे की बात है, ठीक है। नहीं देखा तो देख लो भैया, ठीक है। क्या करने वाले हैं तो सुनो सुनो सुनो। 52% क्या हो रहा है? अंग्रेजी। अरे दो सब्जेक्ट, एक है अंग्रेजी ई से बोल सकते हैं और मैथ एम से लिख सकते हैं गणित को। तो आप ए और बी की जगह पे ई और एम का भी जो है वैल्यू मतलब ई या एम लिख सकते हैं ए और बी की जगह पे, कोई बात नहीं। अरे भाई लिख देता हूँ, चलिए। नहीं तो आप लोग जो है ना फिर बोलोगे ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ बात नहीं, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, फार्मूला ही तो है। हाँ या ना बता दो। इतना लिखा लिखी नहीं करना है परीक्षा में, समझ गए ना। एक बार समझ लो फिर कैसे धुआं में उड़ाओगे क्वेश्चंस को। तो ये जो है एन इंटरसेक्शन एन ई यूनियन एम, एम का मतलब मैथ समझे, ई का मतलब इंग्लिश। अब ये जो है ना ये चीज, ये तो बात की बात है। पहले तो यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना, इंग्लिश का कितना दिया है 52 दिया है। फेल वाला का बात हो रहा है, समझे, परसेंट मत लगाओ, ठीक है। एम कितना है? एम है भाई 42, ठीक है। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, माइनस होगा, ठीक है। जल्दीबाजी में लिख दिया था, कोई बात नहीं है। मिस्टेक तो बहुत जगह हो जाता है लोगों से, कोई बात नहीं। यहाँ पर होना चाहिए माइनस, ठीक है। चलिए माइनस इसका वैल्यू कितना दिया भैया 17, ठीक है। तो इनको जोड़ ले, कितना होगा 94 माइनस 17 कितना हो गया, घटा दे 77 आ गया भैया कि ये लोग क्या हो गया, फेल हो गया है। टोटल जो है ना 77, इसका मतलब यही हुआ कि ये टोटल है इतने लोग अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया है। हमें तो पास करवाना है भैया, है सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, तो पास करवाना पड़ेगा ना। तो चलिए पास करवाने का जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो उत्तीर्ण करवाना है, तो उत्तीर्ण करवाना है तो भाई अगर 77 100 में से 77 फेल हुआ होगा तो पास कितना किया होगा भाई, 100 से माइनस कर दो, इतना आसान बात तो है। हाँ या ना। तो ये 23 हो गया भैया, ये देखिए 23 है आंसर। हाँ या ना, समझ में आया भाई? क्या क्या देख लीजिए। पहला बात इस फॉर्मूला पे बैठा दो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इनको जोड़िए, दूसरा भी विधि है अभी भाई, इस पे काम चलाओ ना है। और जिसको और भी विधि वगैरह चाहिए ना कमेंट वगैरह करा करो, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो है इनको जोड़ के मैंने इससे माइनस कर दिया और जितना आया उससे हमें पता चल गया भैया कि ये क्या हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया है। तो आपको पास करवाना है, पास करवाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, 100 में से माइनस कर दीजिए 77, आ गया 23%, ठीक है। 23% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन ले ले। हाँ अरे अगला क्वेश्चन ले लेंगे लेकिन अगला वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ अपना प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम था। तो आज जो आपको मैंने ये चैप्टर्स परसेंट का जो चैप्टर है इसको जो मैंने कराया है इसको आप अच्छे से कीजिए। अब बहुत जल्द हम लोग ये जो परसेंट का चैप्टर इसको समाप्त कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप नोट्स बनाएं और सिलेक्शन लेने का कोशिश करें और प्रैक्टिस दबा कीजिए भैया। प्रैक्टिस वगैरह ना करोगे ना तो फिर यूं ही वीडियो ही देखते रह जाओगे, ये भी लगेगा मैंने कोई सिनेमा वगैरह देख लिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो नोट्स बनाए और पढ़ाई वगैरह अच्छे से करें, ठीक है। और हमें अगर पसंद कर रहे हो, हमारे चैनल को अगर पसंद कर रहे हो तो थोड़ा लाइक वगैरह ठोको भैया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो नए हैं तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे वीडियोज़ का, है कि नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।